नमस्कार। आइल बानी हम एगो और नया गैंगस्टर के कहानी लेके। ई गैंगस्टर एक शब्द के मतलब रउआ खातिर कुछ और बा और अपराध के काला दुनिया में एकर मतलब कुछ और बा। रउआ खातिर भले ई शब्द काला पर्दा में लिपटल होए, लेकिन अपराधी के रहनुमाओं खातिर ई शब्द बड़ा शान के बात होला। हर अपराध में लिपटल होला कई गो कहानी, हर अपराध में छिपल होला एगो दास्तान, ऐसन दास्तान जकरा सुन के रउआ भी सोचे पे मजबूर हो जाए कि अपराध के ई काला डगर पे केहू न चाहेला चले। सब में छुपल बा एगो दास्तान। हम रउआ के बताइब, हम रउआ के जरूर बताइब कि काहे काहे केहू बनेला गैंगस्टर। बिहार से लागल पूर्वांचल की जमीन दूर से देखला पर शांत और खूबसूरत लागेला। कहीं मस्जिदन के अजान तो कहीं मंदिरन की घर, लेकिन अमन के धरती पर कांटा भी खूब उगेला और एकरा से लाग जाला ग्रहण, सुख, चैन और शांति के। मिट्टी गवाह बा कई ऐसन गैंगस्टरन के जिनकर पैसा और ताकत के हवस उनका के ले गईल अपराध के अंधेरा कोठरी के तरफ। आज से 32 साल पहले एजवा ताकत और पैसा के जौन जंग शुरू भइल वो आज तक जारी बा। खून से सनल धरती पर ऐसे तक कई गैंगस्टरन के नाम दिखाई, लेकिन एगो नाम ऐसन भी रहल जेकरा के आज तक केहू मिटा ना पाई। वो नाम हो किशन सिंह उर्फ बिरजू। गांव से 27 अगस्त 1984, गांव धरौरा, जिला वाराणसी। अरे ओ बिरजू, बिरजू रे। जी बाबूजी। अरे भूख तो नहीं लगी है? ना बाबूजी। अरे तोर महतारी खाना वाना दी है कि नहीं? हाँ बाबूजी, नेनुआ की तरकारी और रोटी है बाबूजी। प्याज माठा अचार उचार दी है कि नहीं? दी है बाबूजी। तो चल ला आ खाना खा लिया जाए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मैं कसम खाता हूँ बाबूजी कि आपके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपन पिता के अपना आंख के सामने कत्ल हो देख के बच्चा के सीना में नफरत के शोला उठे लगा। वही समय अपना खेत के मिट्टी अपना मुट्ठी में भर के वो अपना पिता के कत्ल के बदला लेवे के कसम खइलस और कॉलेज टॉप करे वाला बिरजू के जिंदगी के रास्ता हमेशा खातिर बदल गए।
सिकौरा। ए चाचा, अप्रैल मई में इतना गर्मी पड़ता तो जून जुलाई में का होई? तू चिंता का कैले बड़ा, अपना ससुर से कह के एसी मंगवा लो और अपना घर में लगवा लो। ये तो मंगवा लियन, चलैहन कथी से? गांव में तो लाइट ना रहला, तारा खातिर ठीक बा, पंखा लेकर डोलैहा। तू ठीक कर धारा, ठीक कर दा। ए चाचा, कौन लड़का आवता होई तो पहले बार हम देखत हई क्या? होई कौन राहगीर? लेकिन आवत तो नहीं बा मर्द। आवत तो आवत दो, तार कौन भैंस खोले आवत है, एकरा बारे में चिंता कैले बड़ो। अरे कहाँ जाओगे बेटा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुम्हें कहीं पहुंचाने आया हूँ। क्या मतलब? पहचाना मुझे? मैं उन्हीं धर्मेंद्र सिंह का बेटा हूँ जिसके हत्या की साजिश तुम लोगों ने रची थी मेरे चाचा के साथ मिलकर। तुम ही थे ना जो मेरे पिता के पैरों पे गिड़गिड़ा रहे थे? रुपए चाहिए थे ना तुम्हें अपने बेटी के शादी के लिए, भूल गए तुम? तुम्हें उन्हीं धर्मेंद्र सिंह ने पूरे 80,000 रुपए दिए थे और तुम ही दुश्मनों से मिल गए। अरे राय साहब, आज अपनी बिरादरी के साथ मिलकर जिसका साथ दे रहे हो ना तुम, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी जमीन और पैसे भी ले लिए। अरे बिरजू बेटा, हमें माफ कर दो, गलती हो गई, अब ऐसा गलती नहीं होगा कभी। माफी मुझसे नहीं, पिता से मांगना। ये पहली बार रहे जब किशन सिंह पुलिस के चंगुल में फसल रहे और उहे केस में जमानत होला के 22 साल बाद तक पुलिस ओकर चेहरा ना देख रहे। और ठीक वही समय जे समय में किशन सिंह अपराध के रास्ता पे चलत रहे, बनारस से 60 किलोमीटर दूर गाजीपुर में एक और लड़का अपराध के रास्ता पे चलत रहे। नाम रहे ओकर त्रिकाल सिंह। त्रिकाल सिंह के बाप के हत्या हो गई रहे और अपन बाप के हत्या के बदला लेवे खातिर वो बहुत बेचैन रहे। और फिर अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। किशन सिंह और त्रिकाल सिंह दोनों एक ही उम्र के, एक ही कद काठी के, दोनों के मकसद भी एक, बदला, बदला और सिर्फ बदला। देखो ठाकुर, बदले से क्या होगा? बदला तो तुम ले लोगे, अपने पिता के कातिलों को तो मार दोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा सोचा है कभी? तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी, बस पुलिस से भागते फिरोगे और तुम्हारा परिवार भी छूट जाएगा। तो क्या भूल जाऊं अपने बाप के कातिल को? उन्हें अपने जमीन पे फसल बोने दूं? भूल जाऊं अपने बाप का दिया हुआ आखिरी वादा? मान लो कि मेरे बाप में राजपूत का खून नहीं है। नहीं ठाकुर, हम दोनों राजपूत हैं और राजपूत कभी बदला लेना नहीं भूलते। बदला तो लेना है और जरूर लेना है, लेकिन उससे पहले खुद को इतना ताकतवर बना लेना है कि कोई कभी हमारे या हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना कर सके। अपने सामने पैसे और ताकत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर लेनी है ताकि उसे कोई तोड़ ना पाए। लेकिन ये कैसे होगा? हमें पैसे कमाने में पैसे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम मेरा साथ देना साहब। बिरजू, ये एक राजपूत का वादा है, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। त्रिकाल से मिलला के बाद बिरजू के ताकत और मनोबल दोनों बढ़ गए। ओकरा सामने अपना ये ताकत के फायदा उठावे के ठोस प्लान रहे। बिरजू पूर्वांचल के कोयला, रेशम और ई शराब के ठेकन में हाथ डालल और ई जबरदस्ती ठेका लिहल शुरू कैलस। उस समय ई कुली धंधा सोना के खान मानल जात रहा। ठेकेदारी के धंधा में आवे से अपराध के दुनिया में बिरजू सिंह के एगो समानांतर सत्ता स्थापित हो चल गई और योकर साम्राज्य पूर्वांचल के सीमा के लांग के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई महानगरन तक पहुंच गई। बदला लेवे के किशन के ई जंग पैसा और ताकत के लड़ाई तक पहुंच गई। अब किशन और त्रिकाल सिंह के तूती पूरा पूर्वांचल में बोलत रहे और बहुत जल्द दोनों बेशुमार दौलत के मालिक बन बैठला। यही खातिर भेल कि उस समय में कोई भी ऐसा गैंगस्टर ना रहे जो किशन और त्रिकाल से लोहा ले सके। लेकिन एक गैंगस्टर आइल पूर्वांचल में जो किशन और त्रिकाल के पूरा कहानी खत्म कैलस। अब वो गैंगस्टर जो त्रिकाल और किशन के कहानी खत्म कैलस
वो गैंगस्टर के कहानी बताए हम रउआ के एक छोटा सा ब्रेक के बाद। बिरजू और त्रिकाल के गैंग पूरा पूर्वांचल में आतंक के दोसर नाम बन चुकल रहे। वही समय में ई गैंग के सामने ठाकुर लॉबी के एक और बड़ा गैंग और वो रहे त्रिकाल सिंह के पिता के हत्यारा मतेंद्र सिंह और संत सिंह। और वो गैंग के लीडर रहे मोहम्मद अंसारी। वह मोहम्मद अंसारी जो हथियार के तस्कर भी रहे और अपना जमाना के शार्प शूटर भी। वो जमानत पर रहे और चुनाव लड़े की तैयारी करत रहे। मोहम्मद साहब एक बात जान लीजिए, बिरजू के होते हुए हमारा पैर जमाना मुश्किल है। हमें कोई भी रंगदारी देने को राजी नहीं है। क्यों रे मुन्ना, बिरजू के पास ऐसी क्या ताकत है? मोहम्मद साहब, उसकी ताकत उसका दोस्त त्रिकाल है और उसका गैंग है। मोहम्मद साहब, त्रिकाल उसका ढाल बन गया है और उसके साथ साए की तरह रह रहा है। चाहे जिसे खरीदना है खरीद लो, जिसे मारना है मार दो। मुझे पूर्वांचल चाहिए, ये हमारी जमीन है और यहाँ की बादशाहत मुझे करनी है। इन दोनों को एक साथ रहते हुए मुश्किल है। अगर ऐसा होता है, मैं उनकी जिंदगी की राहों में इतने कांटे भर दूंगा कि उनकी जिंदगी लहूलुहान हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद साहब, उसकी जिंदगी में कांटे भरते भरते खुद का दामन चाहते हुए सोलो से भर लो। सोलो को राख में तब्दील करना आता है मोहम्मद को, फिर उनकी क्या औकात। एकरा बाद मोहम्मद के गैंग बिरजू और योकरा साथिन के सफाया कैल शुरू कर देलस। बिरजू के गैंग के लोग भी मोहम्मद के कई लोगन के मर एक गैंगवार में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। एक गैंगवार में घाटा बिरजू के होत रहे, कैसे कि ओकरा लगे आधुनिक हथियारन के कमी रहे, जबकि मोहम्मद के गैंग के हर आदमी के लगे ऑटोमेटिक रिवॉल्वर रहे। धीरे धीरे बिरजू के पैर सिमटत गए। ठाकुर, हमारे पास कितने पैसे हैं? पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, आदमी की कमी है, आदमी की। तब भी हमारे पास कितने पैसे हैं ठाकुर? अरे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 100 करोड़, 50 करोड़, कितने चाहिए? हैं पैसे हमारे पास। सामान बांध लो, कहीं चलना है। चलना है? कहाँ चलना है? माथे पर लगा हुआ कायरता का धब्बा छोड़कर चलना है? अरे ये कहो कि डर गए हो तुम कि कहीं वो लोग तुम्हें मार न डालें। चलना है? ये चलना नहीं है, डर के भागना हुआ भागना। शांत हो जाओ ठाकुर, शांत हो जाओ। हम यहां से भाग नहीं रहे हैं और ना ही हम कायर हैं। जो आग तुम्हारे सीने में धधक रही है वही आग मेरे अंदर भी है। जो शोले तुम्हारे सीने में है वही शोले मेरे अंदर भी है। और इन शोलों को हवा देकर आग बनाने में थोड़ी समय चाहिए, जो कि हमें यहां नहीं मिल पाएगा। और ऐसे भी मोहम्मद के लोग हमें यहां खोज रहे हैं और खोज ही लेंगे और मार भी देंगे। और बिना बदला लिए हम मर जाए तब कायर कहलाएंगे। जरा सोचने की कोशिश करो, हम भाग नहीं रहे हैं, लंबी छलांग लेने के लिए सिर्फ 2 कदम पीछे जा रहे हैं। फिर चुन चुन कर मारेंगे, सारे कुत्ते की मौत मारेंगे। आज नहीं तो कल ये जमीन हमारी थी और हमारी ही रहेगी। और इसलिए ठाकुर, अब इम्तिहान का वक्त आ चुका है और इस इम्तिहान में कैसे पास करनी है ये हमें मालूम है। बस कुछ दिनों के लिए इस जगह को छोड़कर हमें चलना होगा। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हमें वापस आकर के फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा? अगर एक बार हम यहाँ से चले गए ना तो फिर लोगों के जहन से हमारा खौफ उतर जाएगा। फिर कौन पूछेगा हमें, कौन देगा रंगदारी हमें? कोई नहीं पहचानेगा हमें। किसी के माथे पर अगर घुने लगा दो ना ठाकुर, तो तुम्हारी शक्ल खुद ब खुद उसे याद आ जाएगी। चलो, अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चलो हम चलूंगा बिरजू,
चलूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक जोरदार धमाका करना है। धमाका? कोई दिन शाम में गाजीपुर जिला अस्पताल के सामने पुलिस के वो गाड़ी आके रुका। अपन दुश्मन संत सिंह के खत्म कैला के बाद सबके आंख में धूल झोंक के दोनों वहां से भाग गए। अभी तक बिरजू पर सरकार 2 लाख के इनाम रख चुकल रहे और यू कहां रहे ये केहू के नहीं मालूम। लेकिन जल्द ही बिरजू मुंबई में अपन उपस्थिति के एहसास करा देगा। तारीख है 12 सितंबर 1992 के। आरोप बा कि मुंबई के मशहूर जेजे अस्पताल में घुस के बिरजू 2 गो कांस्टेबल सहित 6 लोगन के मार देलस। दिन दहाड़े भइल इस सामूहिक हत्या से पूरा देश थर्रा गई। कहल जाला कि कुल ही हत्या बिरजू दाऊद के इशारा पर कैले रहे। जेजे अस्पताल शूटआउट के बाद बिरजू सिंह के सिर पर इनाम 2 लाख से बढ़ के 5 लाख रुपया हो गई। अभी तक ये दोनों गैंग ये बात जान चुकल रहे कि जिंदा रहे और धंधा चलावे खातिर राजनीतिक सपोर्ट बेहद जरूरी बा। बिरजू से पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखलस मोहम्मद अंसारी। ये 2 गैंगस्टर की लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होके लागल रहे। हालांकि मोहम्मद अंसारी के चुनाव जितला से सबसे ज्यादा कोई बेचैन रहे तो वो रहे बिरजू सिंह। हालांकि बिरजू सिंह खुद अंसारी के खिलाफ चुनाव में खुद ना उतरल, लेकिन अपन राजनीतिक चेहरा बनवलन एमपी राय के। अब इन दोनों का लड़ाई बहुत लंबा खींचे वाला रहे। पूर्वांचल में कई और लाश गिरे वाला रहे। दोनों के लड़ाई में अंत केकर भइल ई रउआ के हम दिखलाई एगो ब्रेक के बाद। पूर्वांचल में बिरजू गैंग के ताकत एक बार फिर से बढ़ल जात रहे। पॉलिटिक्स में अपन वर्चस्व बनावे के खातिर वो अपन चेहरा बनवलस एमपी राय के। हालांकि एमपी राय चुनाव मोहम्मद अंसारी इस शपथ खैलक कि केहू तरह एमपी राय के हत्या होवे के चाहिए। एक दिन एमपी राय जब क्रिकेट मैच के उद्घाटन कैला के बाद आवत रहलन तो रास्ते में ही हुनकर हत्या हो गई और ये हत्या के बाद बिरजू सिंह के गैंग में दहशत छा गई। बिरजू अब तो सर से छत भी गई यार। बिरजू भैया हमारे लोग हमारा गैंग छोड़ के उनकी गैंग में शामिल हो रहे हैं। हमारे लोग बेहद डरे हुए। क्यों? आखिर क्यों डरे हुए हैं ये लोग? हमारे लोगों ने कभी गैंगवार नहीं देखा है, उन्होंने गोली बंदूक लगते नहीं देखे हैं। देखे हैं लेकिन क्या? अरे क्या पहले बार में ही फट गई थी सालों की। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि हरे झंडे के लोगों ने ये हल्ला उठा दिया कि बिरजू भैया को मार दिया है। यही सुन के तो सारे लोग डरे हुए। मार दिया गया बिरजू को? ठाकुर ठाकुर ये क्या कर रहे हो ठाकुर? तुम्हारी एक भी गलती से हमारी जान भी जा सकती है। उन लोगों ने हमारे लोगों को भड़काया है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं खुद उन लोगों के बीच में जाऊंगा और ये बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं। बस बात खत्म। खुद के पूर्वांचल में दोबारा खड़ा करे खातिर बिरजू बहुत कोशिश कैलस,
लेकिन ओकरा मोहम्मद अंसारी के जेल भेज दिलस। मोहम्मद अंसारी के जेल गेला के बाद मोहम्मद अंसारी के लोग बड़ा बखूबी उनकर गैंग चलौलस, लेकिन बिरजू के गैंग में कोई ऐसा ना रहे कि बिरजू के गैंग दोबारा चला सके। बिरजू अंडरग्राउंड होला ही सबसे अच्छा उपाय समझलस। बाद में बिरजू पुलिस से अंडरग्राउंड हो गए। करीब 4 साल बाद 24 जनवरी 2008 भुवनेश्वर, उड़ीसा। मुझे अरुण सर से मिलना है। सर अरुण सर तो अभी अभी मीटिंग के लिए निकल गए हैं। ये मीटिंग कहाँ है? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। देखिए, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। उनकी जान को खतरा है। क्या उनकी जान को खतरा है? सर एक मिनट जी, वो क्रिसमस मॉल गए हैं, वहीं पर उनकी मीटिंग है। थैंक यू, चलो जल्दी चलो। बिरजू, गांव की बड़ी याद आ रही है। कई साल हो गए, चलो गांव घूम कर आते हैं। अरे ठाकुर, मुझे भी अपनी मिट्टी से बहुत मोहब्बत है, और वैसे भी मोहम्मद का भाई नेता बन गया है और अपने घर में रह भी क्या गया है अपने गांव में। तो क्या हम ऐसे भागते रहे? अरे हम भाग कब रहे हैं, हम तो शान से रह रहे हैं ना। वाह, यही है शान, अपनी मिट्टी और अपना जमीन छोड़ के यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। अरे ओ ठाकुर, तुम थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज क्यों हो जाते हो? मैं वहां पे पॉलिटिकल ऑप्शन तलाश कर रहा हूं, और तुम जानते भी हो कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, खोजते रहो सपोर्ट और मुझे यहीं उतार दो। ओह माय गॉड, ये थोड़ी थोड़ी बात पे हमेशा गुस्सा हो जाता है। चलो नमस्कार अरुण सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं आप लोगों को पहचाना नहीं। ये आप लोग कौन? अरे अरुण सिंह नहीं, किशन सिंह उर्फ बिरजू सिंह कहिए इन्हें। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम अरुण सक्सेना है। ज्यादा नौटंकी न करो, चलो गाड़ी में बैठो, हम पुलिस वाले हैं। और तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है रे? अरे ये मिल गया तो अभी मिल जाएगा। बात तो सुनिए प्लीज। देखिए चलो।
नमस्कार।